नमस्कार साथियों, मैं नारायण प्रसाद पाली RCM परिवार छत्तीसगढ़ से अपने सहयोगी साथी राजेश पटेल जी के साथ। साथियों, हमने अपने टीम के न्यू ज्वाइनिंग साथियों के लिए, भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए एक बेसिक जानकारी हमने देने का प्रयास किया। आज बेसिक जानकारी का भाग 5 के लिए मैं रूबरू उपस्थित हुआ हूँ। किसी विशेष कारण से, पारिवारिक कार्य आ जाने से मैं आपसे उपस्थित नहीं हो सका था। इसका मुझे बड़ा खेद है। फिर भी मैंने प्रयास किया था कि मैं ऑडियो के माध्यम से आपको अपनी विचारधाराएं भेजता रहूं। मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, RCM बिजनेस जो है वह हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होने वाला है। आज तक हमने जो कुछ भी काम किया या हम काम कर रहे हैं उसे करते रहें। आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, आप कृषक हैं, आप श्रमिक हैं, आप वाहन चालक हैं, किसी भी प्रकार से आप जो पूर्व से कार्य कर रहे हैं या आपका कोई वर्कशॉप है, रेडीमेड का दुकान है, किसी भी प्रकार का आपका जो वर्कशॉप है उसे आप प्राथमिकता के साथ करते रहें, क्योंकि वह आपका मूल कार्य है। RCM एक प्रचलित और चलित कार्य है। इसे आप 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को समय निकालकर आसानी से कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में इतना समय पर्याप्त है। जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, नेटवर्क बढ़ेगा, आपका इनकम, आपका चेक आने लगेगा, अब थोड़ा समय ज़्यादा देंगे। तब आपको भी दौड़ धूप नहीं करना पड़ेगा। तब आपको ओनली ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, संपर्क, योजनाबद्ध काम चलता रहेगा। फिर आप आम लोगों से नहीं मिलेंगे, केवल आप टीम के लीडर्स लोगों से मिलेंगे। लेकिन जब तक आपका कोई नेटवर्क खड़ा नहीं हो जाता है, जब तक आप सक्षम नहीं हो जाते हैं, जब तक आप का बड़ा इनकम नहीं आने लगता है, तब तक आपको नेटवर्क बनाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर संयुक्त रूप से टीम के साथ जुड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। व्यापार करना है तो निवेश करना पड़ेगा। आप धन का निवेश करें न करें, बात की चीज़ है मेरे मित्रों, लेकिन समय का निवेश करना पड़ेगा। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को आपको अपना टाइम निवेश करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा इसमें, इस कार्य में। तब आप बिजनेस के लिए मनोभूमि बना पाएंगे, बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने कार्यों को समझ पाएंगे ठीक ढंग से। आप देखे होंगे कि जो बच्चे लोग साइंस लेकर पढ़ते हैं, मैथ से लेकर पढ़ते हैं, जो लोग PSC की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, तो वो स्टूडेंट लोग 3 बजे उठ जाते हैं, फ्रेश होते हैं, अपना सिलेबस देखते हैं आज हमको क्या करना चाहिए, और
यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 5 बजे का समय दिया है उसको, तो 4:45 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग से वहाँ पीरियड चालू हो जाता है और टाइमिंग से वो पीरियड अप हो जाता है। यदि आप टाइम पर वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अन्य विद्यार्थी उससे प्रभावित हो जाते हैं। वहाँ तो पीरियड के हिसाब से एडवांस पेमेंट होता है और वही बच्चे लोग उसमें पहुँच पाते हैं। इसलिए वे लोग किसी बड़े ऊंचे पद के लिए क्वालिफाई होते हैं। क्यों? क्योंकि वह पैसा भी निवेश करते हैं, समय भी निवेश करते हैं और मेहनत भी कठोर करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं। तो आपको केवल यहाँ समय नियोजित करना है। व्यापार को प्रारंभ करने के लिए लगभग 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का आपको सामान निवेश करना है और जो आपके अपलाइन का निर्देश है, जैसा उनका सुझाव है, जैसा वो मार्गदर्शन देते हैं, उनके हिसाब से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती मित्रों, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। यह जरूरी नहीं है कि हम आज आए हैं तो आज हम टॉप के लीडर बन जाएं, बहुत से लोग हमको सुनने आए, बहुत सारा हमारा बिजनेस वॉल्यूम आ जाए, एक माह में लाख रुपए का चेक आ जाए मेरे पॉकेट में। ये कल्पना नहीं करना है। हाँ, आप प्रयास करते रहें, ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक होगा। आप जो सोचे नहीं हैं वह भी होगा। आप सोचते हैं कि मैं 5-10 लोगों को बैठकर प्लान दिखाऊं। मैं कहता हूं आप 500 लोगों को प्लान दिखाने के लायक हैं, बट थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। थोड़ा समय इंतज़ार कीजिए, वो समय आएगा जब आप उस स्टेज पर हो जाएंगे। इसलिए व्यवसाय करने वाले सभी भाई बहनों को अपने माइंड को ओपन करना होगा। ओपन योर माइंड एंड स्टार्ट योर बिजनेस। ओपन योर माइंड एंड स्टार्ट योर बिजनेस। जब आपका दिमाग खुला रहेगा तब आप व्यापार कर सकेंगे। RCM जो बिजनेस है, RCM जो व्यवसाय है, उसका दुकान का शटर आपका माइंड है। यह दुकान का शटर जब खुलेगा तो फिर ऑटोमेटिक बिजनेस होना प्रारंभ हो जाएगा। हमें कल क्या करना है उसकी प्लानिंग हम रात में कर लेते हैं। कल कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बात करनी है, वो सारा एस्टिमेट हम रात को ही बना लेते हैं और उसी एस्टिमेट के हिसाब से हम काम करते हैं। जिनसे मिलना है उसकी हम लिस्टिंग बनाते हैं, उनसे फ़ोन पर संक्षिप्त बातचीत करते हैं, उनका समय लेते हैं, निवेदन करते हैं और तब हम उनके घर जाते हैं। यदि उनके पास समय नहीं रहता, वो मना कर देते हैं, तो हम उनसे उन्हीं के सुविधा अनुसार समय लेते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जिस दिन बाद उसको समय रहता है, जितना मिनट का समय रहता है, हम उस हिसाब से उनसे बातचीत करते हैं। किसी को आपने समय के लिए कहा, कोई अपना इष्ट है, मित्र है, उसने मना कर दिया तो आप नाराज़ हो गए, बात नहीं बनेगी। बिजनेस मधुर व्यवहार से चलता है। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में आ गए हैं तो मधुर व्यवहार करना सीखिए, अपने माइंड को ओपन कीजिए।
भाग 5 मधुर व्यवहार के लिए। एक न्यू ज्वाइनिंग को, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को व्यवहारशील होना चाहिए। उसके ऊपर में अपलाइन है, उसका सम्मान करना चाहिए। मैं अपनी अपलाइन का बहुत सम्मान करता हूँ। वही एक ऐसा शख्स है जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में परिचय कराया, मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपसे 2 शब्द बात कर सकूं। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए उस व्यक्ति को, उस शख्स को आप भरपूर सम्मान दीजिए जिसने आपको इस इंडस्ट्री से अवगत कराया, ले करके आया, सम्मान दिया, खजाना तक ला दिया है। जो अभी आपको डालना है और अपने हिस्से का, अपने मेहनत से वो सारा चीज़ निकाल लेना है जो आप चाहते हैं। साथियों, यहाँ 500 रुपये भी मिलने वाले लोग हैं, 5000 मिलने वाले लोग भी हैं और 5 लाख रुपए हर महीना लेने वाले लोग भी हैं। वो तो अपनी योग्यता, पात्रता के आधार पर मिलता है। तो यदि आप एक बेहतर व्यवसायी बनना चाहते हैं, बेहतर आप काम करना चाहते हैं, आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं और चाहते हैं कि आप इस क्षेत्र में जाने माने व्यक्तित्व बने, तो आपको अपना माइंड को ओपन करना होगा, व्यवहारशील बनना होगा, विनम्र बनना होगा। जो लोग कोई भी बड़ा जिम्मेदारी लेते हैं वो विनम्र होते हैं। आप देखे होंगे हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाले लोग कैसे चढ़ते हैं। मुझे हिमालय जाने का कई बार अवसर मिला और दुर्गम हिमालय तक जाने का अवसर मिला। यमुनोत्री, गंगोत्री, गौमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब दुर्गम गहन हिमालय के मध्य में स्थापित हैं, जहाँ 25-30 किलोमीटर पदयात्रा करनी पड़ती है। तो वहाँ कैसे चलते हैं लोग? वहाँ झुक कर चलते हैं। झुक कर चलने का तात्पर्य क्या है? यदि हम सीधे चलेंगे तो फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे बर्फ से, हमारी हड्डी पसली भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ चले जाएंगे। एक और ऊंची ऊंची बर्फ़ की चोटियाँ और दूसरी ओर इतनी गहरी खाई कि यदि नीचे देखें तो जान हलक पर आ जाती है। और जो लोग खच्चर पर बैठे रहते हैं वे बंधे रहते हैं, उनका हाथ पैर बंधा रहता है, वो तो भाग भी नहीं सकते कहीं। पहुंच गए ओम नमः शिवाय, नहीं पहुंचे तो हरि ओम, नीचे आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, हमें व्यवहारशील होना चाहिए, मधुर व्यवहार होना चाहिए और इसी माध्यम से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, अपने मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, RCM एक टीम वर्क है। हर संभव हमें अपने टीम को सपोर्ट करना है। आपके नीचे में जितने भी लाइफलाइन हैं उनको आपको सपोर्ट करना है, अपने अपलाइन से आपको सपोर्ट लेना है। इन रहस्य को यदि आप समझ जाएंगे, इस रहस्य को यदि आप मान लेते हैं, तो मेरा दावा है, यकीन मानिए, आप RCM बिजनेस के न केवल मास्टर बनेंगे, न केवल प्रशिक्षक बनेंगे, न केवल ट्रेनर बनेंगे, एक शानदार टॉप के लीडर बनेंगे और एक बड़ी रकम प्रति माह आपके खाते में इंडस्ट्री से ट्रांसफ़र होता रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं चाहता हूँ मेरे सभी लाइफलाइन साथी जो भी न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं एक बेस्ट यूज़र बने, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बने
और बेस्ट लीडर भी बने। मैं आपके किसी काम आ सकूं, मेरा सौभाग्य है। जय आरसीएम। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मंगल कामनाएं। जय आरसीएम।